नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव में और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। कर्नाटक सरकार ने 4 जून को विधानसभा के पूर्वी हिस्से में आरसीबी की फेलिसिटेशन सेरेमनी आयोजित करने के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अनुरोध को सख्त शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। इसमें आयोजन स्थल पर टेंट या किसी तरह की संरचना स्थापित करने पर 15 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना भी शामिल था। आयोजन समाप्त होने के 3 घंटे के भीतर इस संरचना को नहीं हटाए जाने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को 15 लाख रुपए जब्त करने बाद भी इस शर्तों में शामिल थी। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के आदेश की कॉपी आज तक के हाथ लगी है। राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को डीसीपी विधानसभा सिक्योरिटी द्वारा जारी मंजूरी के आधार पर इवेंट के लिए अप्रूवल प्रदान किया था। मुख्य शर्तों में आयोजकों को कार्यक्रम से पहले डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 10,000 रुपए का स्वच्छता शुल्क देने का निर्देश दिया गया था। लेटर ऑफ अप्रूवल में इस बात पर जोर दिया गया कि आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर सीढ़ियों, मूर्तियों, सड़कों या उद्योगों को होने वाली किसी भी क्षति के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी रिफ्रेशमेंट काउंटर कार्यक्रम स्थल के बाहर तैयार किए जाने थे तथा स्थल पर गैस सिलेंडर के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल विधानसभा के पूर्वी बाहरी परिसर में निर्दिष्ट क्षेत्र में ही भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि ये क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन में आता है। आयोजकों को कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारू संरचना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग, बीबीएमपी, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करना भी आवश्यक था। किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल स्ट्रक्चर या इक्विपमेंट की स्थापना के लिए लोक निर्माण विभाग के नामित इंजीनियरों से प्री अप्रूवल भी आवश्यक था। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया था कि कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड के डिजाइन को राज्य प्रोटोकॉल विंग से मंजूरी लेनी होगी। कार्यक्रम से किसी भी तरह से दफ्तरों का कामकाज या सार्वजनिक यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। इससे पहले आज आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, ये तो सब बातें थी जो लेटर में लिखी हुई थी। इस लेटर के सामने आने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से भी सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इवेंट की अनुमति नहीं दी गई थी। वो खुली छत वाली बस में रोड शो करना चाहते थे। मैंने कहा कि ये सुविधा नहीं है, यानी कि आरसीबी खुली छतों वाली बसों में रोड शो करना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सुविधा नहीं है, आपको सहयोग करना होगा। वो सहमत हो गए, बस इतना ही था। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के बयान पर उन्होंने कहा कि हमने केएससीए को बताया था कि उन्हें केवल 10 मिनट का समय दिया जाता है। पुलिस कमिश्नर आए और मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं देखूं कि ये 10 मिनट के भीतर समाप्त हो जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ छोटी मोटी घटना हुई है, भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। मैंने उनसे 10 मिनट के भीतर इवेंट समाप्त करने को कहा। विपक्षी दलों की आलोचना पर डीके शिव कुमार ने कहा कि विपक्ष गंदी राजनीति करता है, वो इसी के लिए पैदा हुआ है। केंद्र मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने आरसीबी के खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर जाने के लिए डीके शिव कुमार की आलोचना की थी। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल किया, बुधवार की सुबह टीम को लेने के लिए एयरपोर्ट कौन पहुंचा? किसने इसे एक इवेंट में बदल दिया? ये सिर्फ उप मुख्यमंत्री और उनके दल के लोग थे। क्या ये डीके शिव कुमार की आरसीबी टीम थी?